क्या ब्रह्मांड में इंसानी एक बुद्धिमान जाति है या हमारी तरह और भी जातियां हैं जैसे कि एलियन? अगर वाकई में एलियन है तो वो भी हमारी तरह ही सोचते होंगे कि क्या वो अकेले हैं? ये सब जानने के लिए नासा ने बहुत सारी ऐतिहासिक कोशिशें की हैं ताकि वो सच का पता लगा सके कि एलियन वाकई में है या कि नहीं। नासा ने एक अनोखी कोशिश भी की, एक ऐसा प्रयास किया जिससे हम बुद्धिमान सभ्यता से संपर्क कर सकें। 1977 में नासा ने एक लॉन्च किया वोयेगर 11, एक ऐसा यान जिसका मिशन था सौरमंडल की सीमाओं से आगे जाना। सौरमंडल में अनेकों सौरमंडल है और उनके बीच की एक खाली जगह होती है जिसे बोला जाता है स्टेलर, यानी तारों के बीच की एक विशाल रहस्यमय जगह। अब नासा ने 5 अंतरिक्षीय यान लॉन्च किए थे जिसमें कि पॉइंटर 10, पॉइंटर 11, वोयेगर 1, वोयेगर 2 और न्यू हॉरिजॉन शामिल थे। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही यान उस अंतरिक्ष स्थान तक पहुंच सके थे। इन अंतरिक्ष यानों ने बहुत सारी तस्वीरें भेजी जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की। लेकिन वोयेगर 2 ही एक ऐसा यान है जिसने यूरेनस और नेपट्यून के करीब से उड़ान भरी। वोयेगर 1 की यात्रा इतनी लंबी हो गई थी कि वह धरती से दूर जाने वाला सबसे नंबर 1 का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन वोयेगर की एक रोमांचक बात यह थी कि वो सिर्फ मिशन के लिए नहीं गए, वो इंसानियत का पैगाम भी साथ लेकर गए थे, एक ऐसा संदेश जिससे दिन दूसरी सभ्यता तक पहुंच सके। इन संदेशों में आखिर ऐसा क्या छुपा था? नासा ने एलियन तक क्या पहुंचाने की कोशिश की थी? चलिए आगे हम जानते हैं वोयेगर मिशन की अद्भुत कहानी। 1965 में नासा के इंजीनियर ने एक ऐसा खगोलीय स्थान ढूंढा जिसे जानकर सब हैरान रह गए। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण चारों ग्रहों के बारे में। 1970 में दशक के अंत में ज्यामितीय क्रम में आने वाले थे, एक ऐसा संयोग जो हर 175 साल में एक बार होता है। इस मौके पर एक ऐसा यान भेजा जा सकता था जो इन चारों गिरोह की सहायता लेकर बहुत कम समय में और बहुत कम ईंधन में बहुत लंबी दूरी तय कर सकता था। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट, यानी कि किसी गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके अपने यान की दिशा को बदलना। इसी सिद्धांत पर आधारित वोयेगर मिशन का 1977 का साल चुना गया था। वोयेगर 1 को सबसे पहले भेजा गया जुपिटर और सैटर्न के पास, खासकर टाइटन नाम के चंद्रमा के अध्ययन इन चारों गिरोह की विशाल यात्रा के लिए भेजा गया था। दोनों यानों की डिजाइन लगभग एक जैसे थे, इसमें सोलर पैनल नहीं थे क्योंकि सूर्य से दूर जाकर सौर ऊर्जा से बिजली बनाना नामुमकिन था। इसके अलावा दोनों यानों में 10-10 तस्वीरें खींचने वाला उपकरण भी मौजूद था, हाइड्रोजन की मात्रा मापने वाला, पराबैंगनी किरणों की जांच करने वाला यंत्र, गिरे के चुंबकीय माप को नापने वाला यंत्र और धरती से संपर्क बनाए रखने वाला हाई ग्रेड एंटीना मौजूद था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सबसे पहले वोयेगर 2 लॉन्च किया गया। 21 अगस्त 1977 को ये रवाना हुआ। इसके 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वोयेगर 1 रवाना किया गया। ये दोनों ही यान अभी अंतरिक्ष में थे, अपना सफर तय कर रहे थे और वहां से संदेश भेज रहे थे। शायद किसी दिन किसी दूसरी सभ्यता हमारे भेजे गए गोल्डन रिकॉर्ड को सुने और समझे, हमारी अपनी संस्कृति, भाषा, हमारी धड़कनें और हमारी सभ्यता को। 1 जनवरी 1990 को वोयेगर का एक इंस्टॉलर प्रोग्राम शुरू किया गया, यानी सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश की गई। फिर आया वैलेंटाइन डे 1990, वहाँ की कुछ तस्वीरें भेजी गईं, कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें। द पैल ब्लू डॉट, जब ये तस्वीरें ली गई वोयेगर 1 धरती के 6 अरब किलोमीटर दूर था। इसमें हमारी पृथ्वी एक नीले से बिंदु की तरह दिखती है। इस तस्वीर को हमारे सौरमंडल का फैमिली पोर्ट्रेट कहा गया। तस्वीर के बाद वोयेगर 1 के कैमरे को बंद कर दिया गया क्योंकि गहरे अंतरिक्ष में अब कुछ देखने लायक नहीं था। कई सालों तक वोयेगर 1 से कोई नई अपडेट नहीं मिली और 1998 में ये धरती से दूर जाने वाला मानव निर्मित यान बन गया और 2004 में वोयेगर 1 वायु टर्मिनेशन शॉक को पार कर गया, यानी वो बिंदु जहां सूर्य की हवाएं अचानक धीमी पड़ जाती हैं। 25 अगस्त 2012 को वो ऐतिहासिक दिन था जब वोयेगर 1 ने हेलिपोज को पार कर लिया था और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर लिया था। लेकिन दोस्तों, नासा को इस बात की पुष्टि करने में पूरे 8 महीने लग गए थे। कई बार डेटा चेक किया गया और आखिरकार 2013 में दुनिया को बताया गया कि इंसान का भेजा गया यान अब हमारे सौरमंडल से बाहर है। 9 अप्रैल
से 22 मई 2013 के बीच एक शक्तिशाली सौर विस्फोट हुआ। इस कारण वहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेट्स करने लगे। वोयेगर ने रिकॉर्ड किया कि वहां पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी की तुलना हेलियोस्फीयर से बहुत ज़्यादा है। ये इस बात का सबूत था कि वोयेगर 1 अब सौरमंडल से बाहर है। ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्या सौरमंडल में इलेक्ट्रिक डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है? हेलियोस्फीयर में सौरमंडल की हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। रेडिएशन की वजह से अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलती है। जब वैज्ञानिकों को वोयेगर 1 का डेटा मिला तो उन्होंने क्रॉस चेक किया और जानने की कोशिश की कि वोयेगर 1 कब मानवीय इंस्टॉलर में शामिल होगा, और उन्होंने कंफर्म किया 25 अगस्त 2012। और इत्तेफाक ये था कि यही वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा था, और वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे जो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब ये बात सही है कि वोयेगर मिशनों ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन अगर हम एलियनों को संदेश भेजने की शुरुआत की बात करें तो वोयेगर पहले नहीं थे। उनसे पहले पॉइंटर 10 और पॉइंटर 11 दरअसल जो संदेश एलियनों को भेजे गए थे वो वोयेगर में भेजे गए थे। कोशिश पॉइंटरों से पहले से की जा रही थी, बस फ़र्क इतना था कि वोयेगर्स में नई टेक्नोलॉजी शामिल की गई थी और ज़्यादा डिजिटल बनाया गया था ताकि ज़्यादा अच्छे से उनको जानकारी मिल सके। हालांकि ये सारे मिशन करने के बाद भी अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि एलियन वाकई में हैं, लेकिन अभी भी नासा ये जानने की पूरी कोशिश कर रहा है कि एलियन हैं, और अगर वो एलियन हैं तो वो उनसे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से हमें कोई संदेश नहीं मिल पाया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या एलियन सच में होते हैं या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।